नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। 66 साल की खूबसूरत अप्सरा रेखा, जो बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना है जिनकी खूबसूरती बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जा रही है। रेखा जहां भी जाती हैं सबकी नज़रें उन पर ठहर जाती हैं। लंबे काले बाल, खूबसूरत चेहरा और चमकती आंखें हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है वह है उनके मांग का सिंदूर, जो वो किसके लिए लगाती हैं कोई नहीं जानता। रेखा ने लंबे समय तक बॉलीवुड में काम किया और फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहीं। वैसे अमिताभ के अलावा रेखा का नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं से जुड़ा। लेकिन रेखा अपने सिंदूर, अमिताभ बच्चन और विनोद मेहरा के साथ इक्स और पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या को लेकर खूब चर्चाओं में रह चुकी हैं। रेखा के सिंदूर के बारे में कई तरह की बातें की जाती हैं, मगर असली सच्चाई खुद रेखा ही जानती हैं। रेखा का सिंदूर इतना फेमस है कि एक बार देश के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी उनसे सवाल पूछ लिया था। रेखा ने क्या जवाब दिया था मैं इस वीडियो में खुलासा करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। रेखा की मांग में पहली बार सिंदूर हर किसी ने 1980 में देखा। उस समय वह चर्चित अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में शिरकत करने पहुंची थीं। लेकिन जब सबने उनकी मांग में सिंदूर देखा तो हर कोई हैरान रह गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस शादी में जया बच्चन भी पति अमिताभ के साथ पहुंची थीं और उनकी हालत बुरी हो गई थी। जितने भी कैमरे नीतू और ऋषि के तरफ थे वो रेखा के आने के बाद उनको ही कैप्चर कर रहे थे। वैसे यही वो समय था जब रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था और दोनों के इक्स की चर्चा हो रही थी। लेकिन इस बात से बहुत कम ही लोग वाकिफ हैं कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते के बारे में जया को पता चला तब उन्होंने रेखा को खरी खोटी नहीं सुनाई, बल्कि उन्हें अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। यहाँ दोनों ने काफी सारे बातें की और एक दूसरे का हालचाल जाना। लेकिन इसके बाद जब रेखा अपने घर जाने लगी तब जया ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनने के बाद रेखा हमेशा के लिए टूट गई, जिसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। अमिताभ के अलावा रेखा का विनोद मेहरा के साथ अफेयर भी सुर्खियों में रही। खबरों की माने तो दोनों ने छुपकर शादी भी कर ली थी, लेकिन यह शादी महज 2 महीने चली, क्योंकि विनोद मेहरा की मां को रेखा पसंद नहीं थी। और जब विनोद मेहरा के सामने मां और पत्नी में से किसी एक को चुनने का धर्म संकट आया तो विनोद ने मां को चुना। फिर साल 1990 में रेखा की जिंदगी में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल आए और दोनों ने ही जल्द शादी कर लिया। लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। मुकेश अग्रवाल बिजनेस में नुकसान होने के कारण डिप्रेशन में रहने लगे। रेखा ने 6 महीने बाद ही तलाक के पेपर भिजवा दिए। यासिर उस्मान ने रेखा के जीवन पर रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के नाम से किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि मुकेश ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। आखिरकार 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से लटक कर जान दे दी। पति की मौत के बाद हर जगह रेखा को वैम्प कहा जाने लगा। उस दौरान रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी। इस दौरान लोगों ने पोस्टर पर कालिक पोती, वहीं कुछ जगह पर उनकी पोस्टर पर गोबर भी फेंका गया। मुकेश के दोस्त अनिल गुप्ता ने कहा था, मेरा भाई रेखा से सच्चा प्यार करता था, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। सबकी नजरों में पति की मौत की जिम्मेदार रेखा थी। काफी लंबे समय बाद ये मामला शांत हुआ था। यासिर उस्मान ने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी किताब में रेखा की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं के बारे में बताया है और इसी किताब में उस किस्से का भी जिक्र किया गया है जब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने रेखा से उनके सिंदूर के बारे में सवाल किया था। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि उमराव जान फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए रेखा को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी भी शामिल हुए थे और यही उन्होंने रेखा से सवाल किया कि आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। इसके जवाब में रेखा ने कहा था कि जिस शहर से मैं आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना फैशन है। हालांकि माना जाता है कि रेखा अमिताभ की नाम की सिंदूर लगाती हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।